भाग 4 हॉन्टेड हाउस डरना जरूरी है। पिछले भाग में आपने देखा प्रेत आत्मा के वार से पंडित जी दूर जाकर दीवार से टकरा जाते हैं और उनके सर से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। अब आगे यह सब देखकर तो जैसे विकास, रमेश और रागिनी के पांव तले जमीन ही खिसक गई हो। पूरे घर में चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा जाता है। एक तरफ जहां रागिनी ऊपर से नीचे तक पूरी तरह सुन पड़ चुकी थी, तो वही दूसरी तरफ विकास और रमेश डर से थर थर कांप रहे थे। तीनों के तीनों पसीने में डूब चुके थे। उन्हें समझना आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी रमेश हिम्मत करके पंडित जी की तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें आवाज देता है, लेकिन पंडित जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तभी रमेश कहता है, रमेश, विकास, डरने से कुछ ना होगा, आके चेक कर, पंडित जी ठीक तो है या नहीं, इन्हें कुछ तो हो नहीं गया। विकास डरते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, यार कुछ नहीं होगा, इन्हें उठाकर डाइनिंग रूम में ले चलो। रमेश, ठीक है यार, देख तो इनकी नब्ज चल रही है या नहीं। विकास उनका नब्ज टटोलते हुए, हाल तो रही है। फिर दोनों उनको उठाकर डाइनिंग रूम में ले जाते हैं। बड़ी ही मुश्किल से पंडित जी होश में आते हैं। विकास, पंडित जी आप ठीक तो है ना। पंडित जी धीमी आवाज में, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ से ले चलो। ये प्रेत आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है और शायद मैं इसे यहाँ से नहीं निकाल पाऊंगा। विकास पंडित जी का पाँव पकड़ते हुए, प्लीज़ पंडित जी ऐसा मत कहिए, हमें तो सिर्फ आपका ही सहारा है। पंडित जी, लेकिन मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी विद्या का प्रयोग भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। रागिनी रोते हुए, ऐसा मत बोलिए, हम आपके बच्चों के जैसे हैं, कुछ तो करिए। पंडित जी मुझे माफ़ कर दो। विकास, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। पंडित जी एक उपाय है। विकास, क्या है, जल्दी बताइए। पंडित जी, अगर तुम लोग ये पता कर पाओ कि इस घर की कहानी क्या है। विकास, मतलब? पंडित जी, मतलब कि ये घर तुमसे पहले किसका था और यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये प्रेत आत्मा ने इस घर को अपना निवास स्थान बना लिया है। विकास, पंडित जी ये घर तो हमने एक बिल्डर से लिया था, उसे क्या पता होगा। पंडित जी एक बार पूछ के तो देखो, अगर तुम ये जानकारी लाने में सफल हो पाए तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। विकास, ठीक है। पंडित जी, बेटा एक गिलास पानी मिलेगा क्या। विकास, हाँ हाँ क्यों नहीं। रागिनी जरा पानी तो लाना। रागिनी किचन से पानी लाती है और तभी उसे लगता है कि उसके हाथों पे किसी ने जोर से मार दिया हो। पानी का गिलास दूर जाके गिरता है और रागिनी चिल्लाने लगती है। विकास आवाज़ सुनकर रागिनी की ओर बढ़ता है और पकड़कर उसे चुप कराने लगता है। रागिनी बोलती है कि वो आत्मा यहीं पे है। विकास भी डर जाता है और रागिनी को बाहर लेके आ जाता है। पंडित जी उनको घर पर छोड़कर रागिनी और विकास रमेश के घर आ जाते हैं। रमेश, विकास अब आगे क्या सोचा है। विकास, सोचना क्या है, कल चल के बिल्डर से मिलेंगे। रमेश, ठीक है, चल अभी तो सो जा। रात हो चली थी पर नींद किसी की आंखों में ना था। अगर कुछ अभी भी शेष था तो इन सब के अंदर का वो डर जो उन्हें ना तो हंसने दे रहा था और ना ही रोने। इनकी हालत पागलों सी हो चली थी, सब अपना सुध खो चुके थे। रागिनी के तो दिलो दिमाग पे डर का ऐसा असर हुआ था कि उसे तो हर जगह वो प्रेत आत्मा निशा ही नजर आ रही थी। जैसे तैसे रात का सफ़र भी अब ख़त्म हो चला था। सुबह ने चारों तरफ अपना पाँव पसार दिए थे। सुबह के नाश्ते के बाद रमेश, विकास और रागिनी भी अपनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर निकल पड़े थे। सभी बिल्डर के ऑफिस पहुंचते हैं। इत्तेफाक से मिस्टर प्रधान, शिवम प्रॉपर्टीज के मालिक ऑफिस में ही मौजूद थे, जिनसे विकास ने अपना घर खरीदा था। मिस्टर प्रधान रागिनी और विकास को देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर प्रधान, अरे विकास जी आप,
प्लीज़ बैठिए ना। कैसे आना हुआ? कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं क्या? विकास, अरे नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी। हम तो बस आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। मिस्टर प्रधान, किस सिलसिले में? विकास, जी आपने जो घर हमसे बेचा था उस सिलसिले में। मिस्टर प्रधान, उसके बारे में तो पहले ही मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, तो आप अब क्या पूछना चाहते हो? विकास, प्रधान जी आप गलत बोल रहे हैं। आपने सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो घर भूतिया है। मिस्टर प्रधान, जी देखिए हम बिल्डर है, हमारा काम प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना है। अब प्रॉपर्टी हॉन्टेड है या भूतिया, ये पता लगाना हमारा काम नहीं। विकास, आपने सब कुछ जानते हुए भी हमें फंसाया है। मिस्टर प्रधान, देखिए विकास जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ना तो मैंने आपको फंसाया है और ना ही आपको मैंने कोई धोखा दिया है। रही बात भूत प्रेत की, तो इसमें मैं विश्वास नहीं करता। विकास, तो आपने मुझे ये घर इतने कम दामों में क्यों बेचा? मिस्टर प्रधान, विकास जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हम बिल्डर हैं, हमें आए दिन पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, और आपने मेरे से जो घर खरीदा है वो शहर से बाहर होने के कारण बहुत समय से बिक नहीं रहा था। आपको घर पसंद आ गया था और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने सोचा कहीं बाद में आप भी मना ना कर दे, इसलिए मैंने उस घर की कीमत कम कर दी और आपने खरीद लिया। विकास, जी देखिए मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, बस आप मुझे इतना बता दें कि ये घर आपने किससे ख़रीदा था? मिस्टर प्रधान, ये जानकारी तो आपके प्रॉपर्टी चेन में ही होगा, फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? विकास, जी देखिए हम बहुत डरे हुए हैं और हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? अभी हमें कुछ पता नहीं। आप मुझे बस ये बता दें कि ये घर आपने किससे खरीद कर हमें बेचा था। मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर प्रधान, मतलब? विकास, जी मतलब कभी मैं आपको फुर्सत में बताऊँगा। अभी तो बस आप मुझे उनका नाम और पता बता दें। मिस्टर प्रधान, विकास जी मैंने ये घर मिस्टर युवराज सिंह से ख़रीदा था। मैं आपको उनका पता लिखकर दे देता हूँ। मिस्टर प्रधान से पता लेके तीनों, विकास, रागिनी और रमेश, युवराज सिंह के घर जाते हैं। रागिनी डोरबेल बजाती है। घर का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है रागिनी डर जाती है। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी कद, काठी, सब कुछ उस प्रेत आत्मा निशा से मिलती जुलती थी, जिसे रागिनी ने एक दिन अपने डाइनिंग रूम में देखा था। रागिनी की जुबान पे तो जैसे ताला लग गया था। वो बेजान मूर्ति की तरह एक ही मुद्रा में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पूरे शरीर को लकवा मर गया हो। तभी उस लड़की ने बोला, जी कहिए आपको किससे मिलना है? रमेश, मिस्टर युवराज सिंह का घर यही है क्या? लड़की, हाँ जी यह उन्हीं का घर है, बताइए क्या काम है? रमेश, जी हमें उनसे मिलना था। तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है, दिशा कौन है बाहर? लड़की, पापा कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। युवराज सिंह, ठीक है उन्हें बोलो वही रुके, मैं अभी आया। लड़की, ओके पापा। तभी युवराज सिंह बाहर आते हैं और उनसे उनका परिचय पूछते हैं। विकास युवराज सिंह को अपना परिचय देता है और कहता है कि उनका पुराना घर उसने ही खरीदा है और उसके बारे में उनसे कुछ जानकारियाँ चाहता है। यह सुनते ही मिस्टर युवराज बोलते हैं कि आप सब बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। सभी घर के अंदर जाके बैठते हैं। युवराज सिंह, जी आप लोग क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? विकास, नहीं नहीं भाई साहब ये सब रहने दीजिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। युवराज सिंह, अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अरे बेटा दिशा, जा सबके लिए चाय बना के ला तो। दिशा, जी पापा अभी लाई। दिशा किचन में चली जाती है। विकास, युवराज जी आपसे एक बात पूछूं? युवराज सिंह, हाँ हाँ पूछिए। विकास, जी आपने अपना घर बिल्डर को क्यों बेच दिया? युवराज सिंह, बस वहाँ दिल नहीं लगता था इसलिए मैंने बेच दिया। विकास, आखिर क्यों, कोई खास वजह? युवराज सिंह, नहीं बस यूं ही, कोई खास वजह नहीं। विकास, युवराज जी आप
उस घर में मैं रहता हूँ और उस घर में बहुत कुछ खास है। युवराज सिंह, मैं समझा नहीं। विकास जी, मुझे तो लगता है आप कुछ समझना ही नहीं चाहते या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। युवराज सिंह, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास, क्या आपको नहीं पता कि वो घर हॉन्टेड है? युवराज सिंह कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं और फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि वो घर हॉन्टेड है? विकास, क्यों आपको नहीं लगा? अच्छा, आपने वो घर क्यों बेच दिया? आपके इस घर से तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? युवराज सिंह जी, वो मेरा पर्सनल डिसीजन है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको सब कुछ बताने की ज़रूरत है। आप चाहे तो आप भी उस घर को बेच दें। तभी रागिनी युवराज सिंह से बोलती है कि भाई साहब देखिए, हमें आपकी मदद चाहिए। हम बहुत ही परेशान हैं। हम उस घर को नहीं बेच सकते। हम ग्राहक कहाँ से खोज के लाएंगे? युवराज सिंह जी, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रागिनी, भाई साहब, मैंने उस घर में एक लड़की को देखा है जिसे सभी एक प्रेत आत्मा कहते हैं। उसका नाम निशा है, लेकिन उसके शरीर की कद काठी आपकी बेटी दिशा से बिल्कुल मिलती जुलती है। युवराज सिंह, आप कहना क्या चाहती है? रागिनी, भाई साहब, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ आपसे मदद चाहती हूँ कि आप उस घर के परेशानी को दूर करने में हमारी मदद करें। युवराज सिंह रागिनी के बातों से थोड़ा प्रभावित हो जाता है और कहता है कि ठीक, मैं आपकी मदद करूँगा। पूछिए, क्या पूछना है? रागिनी, हमें बस वो कारण बता दीजिए कि वो घर पहले से ही भूतिया था या फिर वहाँ कोई ऐसी अनहोनी या कोई घटना घटी हो जिसकी वजह से वो घर हॉन्टेड हो गया। तभी दिशा वहाँ चाय और बिस्किट लेके पहुँचती है। युवराज सिंह, आप सब पहले चाय पी ले, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सबके चाय पीने के बाद दिशा चाय के खाली प्यालों को उठाती और घर के अंदर चली जाती है। रागिनी युवराज सिंह से एक बार फिर निवेदन और विनती करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जितनी जल्दी आप हमें उस घर के बारे में जानकारियाँ देंगे, शायद उतनी जल्दी हम अपने लिए कोई उपाय ढूंढ पाएंगे। युवराज सिंह, ठीक है, पूछिए, क्या पूछना है आप लोगों को? विकास, युवराज जी, हम सब उस घर के भूतिया होने से बहुत डरे हुए हैं। हमने एक पंडित से बात भी की है, लेकिन वो हमारी मदद तभी कर पाएंगे जब हम उन्हें उस घर में हुए पुरानी घटनाओं के बारे में कुछ बता पाएंगे। मेरे से पहले उस घर के मालिक आप थे, इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। युवराज सिंह, जो भी संभव होगा वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको भी मेरे से एक प्रॉमिस करना होगा। विकास, प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? युवराज सिंह, बस मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आँच नहीं आनी चाहिए। विकास, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आँच नहीं आने देंगे। आप हम पे विश्वास कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। युवराज सिंह, फिर ठीक है, पूछिए जो पूछना है। विकास, युवराज जी, आपने उस घर को क्यों बेच दिया? वह घर तो इतना अच्छा था, फिर ऐसा क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपने उस घर को खरीदा तब आपको भी मेरी तरह पता नहीं था कि वो घर भूतिया है? युवराज सिंह, एक्चुअली विकास जी, सच बोलूँ तो वो घर मैंने किसी से नहीं खरीदा, बल्कि वो तो मेरा पुश्तैनी मकान था। हाँ, वो अलग बात है कि उस घर में कुछ काम मैंने अपने पसंद से और नए ढंग से करवाया था। युवराज सिंह जी, लंबी कहानी है। विकास, वही तो सुनने हम आए हैं, प्लीज़ हमें बताइए। युवराज सिंह अपनी कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब उस घर में मैं अपनी पत्नी सुमन के साथ अपनी शादी के बाद शिफ्ट हुआ था। तब वो घर भूतिया ना था, उस घर में तो चारों तरफ
खुशियां ही खुशियां थी। ऐसा लगता था जैसे हमारे साथ साथ उस घर की चार दीवारी और बालकनी में लगे पौधे भी हमारे साथ खुशियां मना रहे हो, और चिड़ियों का झुंड तो जैसे मानो मनमोहक गाने गा रहे हो। समय भी हमें वो सारी खुशियां देना चाहता था जो उस ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा रखा था। और देखते देखते एक दिन मुझे एक खबर मिली कि मेरी पत्नी सुमन पेट से है। अब तो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ना था। मैं अब बाप बनने वाला था। एक पिता बनने की खुशी मुझे मिलने वाली थी, यह सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठा था। बस क्या था, समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब मेरा घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा।